पढ़िए, पहला श्रृंगार मेरे बाबा का, पहला श्रृंगार बाबा का है गंगा। गंगा सिर पर विराजमान रहती है। गंगा का अर्थ होता महाराज शीतलता, जो शीतलता प्रदान करे। गंगा पापम शशीतापम, जो पाप से मुक्त कर दे। कौन से पाप? जो अनजाने में हुए, उन पापों से मुक्ति दिलाए, वो गंगा। पहला श्रृंगार बाबा का गंगा है। गंगा को मस्तक पर रखते हैं। सिर पर ही क्यों रखते हैं? कंठ में रखें, बगल में रख लें, पीठ पर रख लें। सिर पर बाबा गंगा क्यों रखते हैं? बाबा सिर पर इसलिए गंगा रखते हैं कि जीवन में अगर आपको राम को पाना है तो गंगा जैसी पवित्रता रखो अपने सिर पर, तब आप राम को पा पाओगे। इसलिए मस्तक पर गंगा है। दूसरा बाबा का श्रृंगार बड़ा अद्भुत। दूसरा श्रृंगार है चंद्रमा। उल्टा श्रृंगार बताएंगे हम आपको, गंगा से नीचे की तरफ चलेंगे। दूसरा श्रृंगार बाबा का चंद्रमा है। मस्तक पर, भाल पर चंद्रमा। चंद्रमा का अर्थ दो होते हैं। एक अर्थ कांति का बढ़ाना, तेज का बढ़ाना। दूसरा मन का नियंत्रण। चंद्रमा मन का नियंत्रक देवता है। बाबा ने इसको मस्तक पर क्यों धारण किया? मानो मेरा महादेव कहना चाहता हो कि मेरा मन राम के अलावा किसी और में ना रमे, इसलिए मस्तक पर इतना नियंत्रण, मन पर इतना नियंत्रण रखो कि मन हमारा, चित्त हमारा, बुद्धि हमारी सिर्फ राम के चरणों में लगी रहे। इसलिए मस्तक पर, भाल पर चंद्रमा रखा। ये बाबा का दूसरा श्रृंगार बढ़ा दो। तीसरा श्रृंगार त्रिशूल। बाबा तीसरा श्रृंगार त्रिशूल का करते हैं। ये आपके श्रृंगार में से ही एक ये है। हाथ में बाबा त्रिशूल लेते हैं। त्रिशूल को लेकर के बाबा झूमते भी हैं। त्रिशूल में 3 आंख होती है, 3 खाम होते हैं त्रिशूल। 3 ही क्यों होते हैं और किसके कारक हैं? त्रिशूल है सत, रज और तम। सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण से भरपूर, अथवा यूं मान के चलो इनसे परे, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से परे। त्रिशूल जिसमें 3 आंखें होती हैं, ये क्यों है? बोले भैया त्रिशूल की ये जो 3 नोक होती ना, एक एक नोक एक एक ताप को मिटाती, दैहिक, दैविक और भौतिक। त्रिशूल इसमें 3 शिखा, इसमें 3 सूत्र होते हैं। 3 सूत्र कौन कौन से हैं? अगर कोई कहे कि वैज्ञानिक पद्धति में बताओ, ज्ञान की चर्चा तो बहुत हमने सुन ली, तो सुनो साधु, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, ये तीनों का संवाहक है हमारा त्रिशूल। अगर आप कहो कि नहीं नहीं नहीं, इसमें भी हमें आनंद नहीं आया, कुछ और बताओ, तो साधु यह त्रिशूल उदय, संरक्षण और लय, तीनों का कारक है हमारा त्रिशूल। इसलिए मेरा बाबा त्रिशूल लेकर चलता है। ये तीसरा श्रृंगार। चौथा श्रृंगार सुनिए मेरे महादेव का साहब। बाबा चौथा श्रृंगार त्रिपुंड का करते हैं, वो भी भाल पर। भाल पर त्रिपुंड के श्रृंगार का अर्थ क्या है? तीनों जो त्रिपुंड की रेखाएं, त्रिपुंड में 3 रेखाएं होती हैं और हमारी कुमति कहती है, हम तो नालायक मूर्ख आदमी हैं, हमारी कुमति कहती है एक भूत बताती है, एक भविष्य बताती है, एक वर्तमान बताती है। इसलिए बाबा त्रिपुंड धारण करते हैं। इसलिए बाबा के भाल पर त्रिपुंड होता है। चौथा के बाद 5वां श्रृंगार सुनिए मेरे महादेव का। गिनते जाना कितने हो गए? 5वां सुनिए। 5वां बाबा का जो श्रृंगार है स्वरूप में, वो है त्रिनेत्र। वैसे 3 नेत्र सबके होते हैं, अंतर इतना है कि शिव का खुला है, अपना बंद है। दोनों भौहों के मध्य में तीसरा नेत्र सबके अंदर है, पर शिव का नेत्र खुला है। मानो शिव संन्यास और संसार की उपस्थिति एक नेत्र से देखते हैं, इसलिए शिव का खुला हुआ नेत्र है। हम सिर्फ संसार देखते हैं, संन्यास की तरफ नहीं देखते, इसलिए हमारा नेत्र बंद है। ये बाबा का 5वां श्रृंगार हुआ।
पांचवा ही ना।